ये गज्जा के हालात देखकर तुम्हारे दिल जलते हैं। ये कटी फटी लाशें देखकर, खून देखकर बड़े परेशान होते हो। गैरतमंद मुसलमान का दिल जलता है, लेकिन जब मुजाहिदीन जिहाद करेंगे, मारी के लड़ेंगे, ज़ायनिस्ट यहूदियों का इलाज करेंगे, वयश्फे सुदूर कौमिन मुमिनीन, तो ईमान वालों के सीने ठंडे हो जाएंगे, सीनों में ठंड पड़ जाएगी। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिहाद का मकसद बयान किया है। अगर यही जज्बा, यही जुर्रत, अल्लाह ताला की मदद का यकीन पैदा हो जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन आज भी कहता है व इन्नल्लाह अला नस्रिहिम लक़दीर। अब एक नया मैदान जंग गज़ा को बना चुके हैं और वहाँ पे आज ये 5 महीनों से हमला आवर है। बड़ी तेजी के साथ मुसलमानों की नस्ल कुशी कर रहे हैं। सोशल मीडिया का दौर है, आपके पास भी वीडियोस आ रही हैं। मैंने आज तक एक 2-2 मिनट की वीडियोस होती हैं, कोई एक वीडियो भी 10 सेकंड से ज्यादा देखने की हिम्मत नहीं हुई। फरमाया वस्बिरू इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। लोगों, अगर आपने फतूहात हासिल करनी है, अल्लाह की मदद को पाना है कि आसमान से फरिश्ते उतरे, दुश्मन पे आपका रोब तारी हो जाए, तो फिर एक ही फार्मूला है, आपस में उम्मत मुत्तहिद हो जाए। जहां कहीं भी आपस का मसला हो, सब्र करें, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। फ़क़ाल तआला वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्ला वक़ाल फ़ी मक़ामिन आख़र वलक़द नसरकुमुल्लाहु फ़ी मवाक़िन कसीरा व यौम हुनैन इज़ अअजबतकुम कसरतुकुम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। मोहतरम अज़ीज़ भाइयों, रमज़ानुल मुबारक का महीना बड़ी तेज़ी के साथ मुकम्मल होने वाला है, तकमील को पहुँचने वाला है। इस महीने में जहाँ पे हमने सियाम के साथ, तिलावत कुरान के साथ, सदका व खैरात के साथ, दुआओं के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन से, दीन से और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत से ताल्लुक़ जोड़ा है, वहीं पे ये रमज़ानुल मुबारक का महीना हमें एक बहुत बड़ा पैगाम और मैसेज देता है कि उम्मत और इसके ज़वाल के जो असबाब हैं, आज उम्मत की जो कसम पुरसी की हालत है, इसमें हम कैसे सरवाइव कर सकते हैं, अपने अल्लाह ताला से ताल्लुक़ कायम कर सकते हैं और एक बार फिर हम इज़्ज़त का, तरक्की का सफ़र कैसे हासिल कर सकते हैं, ये भी हमें रमज़ानुल मुबारक के महीने में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत से एक बड़ा ही अहम और ईमान अफरोज़ पैगाम मिलता है। आज से 1443 साल पहले नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिर्फ़ अपने आप को मस्जिद की 4 दीवारी में, मस्जिद नबवी में चंद इबादात के लिए ख़ास नहीं किया, बल्कि उसके साथ साथ आपकी नज़र पूरे आलम इस्लाम में, उस दौर के ख़ित्ते में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम नज़र रखने वाले हैं और उम्मत के बारे में फ़िक्र रखने वाले हैं। आपको ये इत्तला मिलती है कि इस्लाम के ख़िलाफ़ मुशरिकीन मक्का ने एक ऐसा महाज कायम करने का इरादा बनाया है कि जिससे वो मुसलमानों को मदीना में भी आराम से रहने की इजाज़त नहीं दे सकते। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने
सहाबा किराम को जमा किया और ये जो तिजारती काफिला है शाम से वापस मक्के के रास्ते पे जा रहा है, इसे रोकने के लिए और इस्लाम के खिलाफ आइंदा जो साजिश है उसको पहले ही अंजाम तक पहुंचाने के लिए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम मदीने से रवाना हो जाते हैं। मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 80 मील 155 किलोमीटर के फासले पर मुसलमानों का सामना बदर के मैदान में काफिरों से करवा दिया। ये 17 रमज़ानुल मुबारक 2 हिजरी का दिन है। मुसलमानों की तादाद अगर ज़ाहिरी असबाब की तरफ देखें कि जैसे आज भी जंग की बात होती है, इसराइल का मामला हो, हिंदुस्तान का मामला हो, तो हमारे मुस्लिम हुक्मरान, जर्नैल, अवाम, ये सारे के सारे ज़ाहिरी फिगर्स लेकर एक दूसरे से डिबेट्स कर रहे होते हैं कि हमारे पास इतने दिनों का तेल है, हमारे पास इतने टैंक हैं, हमारे पास इतने जहाज हैं, हमारे पास इतने दिन का खाना है, और इसके मुकाबले में इसराइल, इसके मुकाबले में अमेरिका, इसके मुकाबले में हिंदुस्तान। ये सारी बातें हमारी मीडिया डिबेट्स सब इसी टॉपिक्स पे चल रही होती हैं। लेकिन अल्लाह ताला बदर का मंजर बयान करते हुए फरमाते हैं, वालक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्ला। अल्लाह ताला ने तुम्हारी बदर के मैदान में मदद फरमाई जबकि हालत ये थी कि आप इंतहाई कमजोर थे। अफराद कितने हैं? 313। मुकाबिल कितने हैं? 1000। घोड़े कितने हैं? 2। मुकाबले में हर एक के पास घोड़ा है। ऊंट कितने हैं? 70। मुकाबले में इजाफी ऊंट काफिले में मौजूद हैं। कोई दुनिया में पैरामीटर मौजूद नहीं कि जिससे अंदाजा लगाया जा सके कि इन दोनों फौजों का आपस में मुकाबला किसी भी एतिबार से बनता है। लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा को इतना लंबा दुश्वार सफर तय करने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म पे काफिरों के सामने ला खड़ा किया। सारी रात अल्लाह ताला से दुआएं करते हैं, इस्तस्तगीसूना रब्बकुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन से इल्तिजा करते हैं, अल्लाह ये मुट्ठी भर 313 आज मेरे सिपाही हैं, अगर आज ये जिंदा ना बचे तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। अल्लाह ताला से रो रो के दुआएं कर रहे हैं रसूल करीम अलैहिस्सलाम। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अगले दिन बदर का मैदान सजता है तो मुसलमानों से अपनी मदद के किए हुए वादों को पूरा फरमा दिया। अल्लाह फरमाते हैं तुम इंतहाई कमजोर थे लेकिन हमने तुम्हारी मदद की, वअय्यदकुम बिनस्रिही, हमने तुम्हें अपनी मदद के साथ मजबूत कर दिया। आसमान से 1000 फरिश्ते आ रहे हैं, 3000 फरिश्ते आ रहे हैं, 5000 फरिश्ते आ रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन बदर के मैदान में मुसलमानों की मदद कर रहा है। और आपने अल्लाह पे तवक्कुल के साथ, अल्लाह ताला की नुसरत पे यकीन के साथ सहाबाए किराम के अंदर भी एक ऐसा जज्बा पैदा कर दिया कि जिसे जज्बाए शहादत, शौके शहादत कहा जाता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम को ज़रूरत महसूस हुई कि अगली सफ़ों में नौजवान चाहिए, तो आप आए। चंद अंसारी नौजवान बैठे हुए थे। अल्लाह के हबीब ने आकर कहते हैं, क़ूमू इला जन्नतिन अर्ज़ुहस समावातु वल अर्ज़, उठें, आगे बढ़ें, मैदान में उतरें, लड़ाई करें, जामे शहादत नोश करें और ऐसी जन्नत के वारिस बन जाएं कि जिसका रकबा, लंबाई, चौड़ाई जमीन व आसमान के बराबर है। जब ये बात सुनी तो एक सहाबी हजरत उमैर बिन हम्माम
वो कहने लगे बख बख, वाह वाह, क्या बात है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उमैर तुझे इस बात पे किसने उभारा? कहा अल्लाह के रसूल मेरे दिल में भी ख्याल पैदा हुआ, इतनी बड़ी जन्नत, ये हम भी दुनिया में मकान बनाते हैं 10 मरले का, 1 कनाल का, चंद कनालों का फार्म हाउस बना लेते हैं, सारी जिंदगी उठते बैठते कहते हैं कि हम कामयाब हो गए, मैंने घर बना लिया, मेरी तमन्ना पूरी हो गई। लेकिन वो आखिरत का घर के जिसे फना नहीं, एक मुत्तकी को, एक शहीद को अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी जन्नत अता करनी है, अर्ज़ुहस समावातु वल अर्ज़, के जिसकी लंबाई चौड़ाई जमीन व आसमान के बराबर है, इतनी बड़ी जन्नत। आपने फरमाया उमैर मैं उम्मीद करता हूं अल्लाह ने तुझे इनमें शामिल कर दिया है। आप ये कह के आगे बढ़ गए। अब ये उठते हैं, तैयारी करते हैं, जेब में कितनी खजूरें होंगी, मुट्ठी भर खजूरें होंगी, निकाल के खाने लगे और अपने आप से कहते हैं उमैर तू खजूरें खाने लगा है, कहीं जन्नत में जाने से देर ना हो जाए। खजूरें जमीन पर फेंकी कि इतना भी इंतजार नहीं, मैदान में उतरते हैं, लड़ाई करते हैं और जामे शहादत नोश करके उस जन्नत के वारिस बन जाते हैं कि जिसका रकबा जमीन व आसमान के बराबर है। प्यारे भाइयों ये जज्बा था और उसके बाद अल्लाह ताला की मदद थी कि तारीख में कोई ऐसी मिसाल दोबारा नहीं मिलती कि 313 हो, 1000 का लश्कर हो, चंद घंटों की लड़ाई हो, 70 मारे जाएं, 70 जख्मी हो जाएं, 70 कैदी बना लिए जाएं, बाकी सारे मैदान छोड़ के भाग जाएं। बड़े बड़े कुफर के सरदार बदर के मैदान में कत्ल कर दिए गए। अबू जहल जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के हाथों सारे ही मुर्दार पड़े। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस पे जो तबसरा फरमाया इस जंग पर सूरतुल अनफाल में, उसमें अल्लाह ताला ने इसी बात का हुक्म दिया कि आप अल्लाह ताला की मदद, सब्र करें, तकवा इख्तियार करें, अल्लाह ताला से जुड़ जाएं। और फरमाया व अतीउल्लाह व रसूला वला तनाज़ऊ, तुम अल्लाह की इताअत करो, उसके रसूल की इताअत करो, आपस में लड़ाई झगड़ा ना करो। फतफशलू व तज़हबा रिहुकुम, जब आपस में लड़ोगे तो आप बुज़दिल बन जाओगे, आपका वक़ार खत्म हो जाएगा। अल्लाह यहाँ पे अल्लाह और उसके रसूल की इताअत भी करते हैं, मोहब्बत भी करते हैं, मगर हमारे मुल्कों का अजीब मसला है, ये आपस में लड़ने से बास नहीं आते। कभी पीएम कहता है मेरी अना का मसला, कभी चीफ कहता है मेरी अना का मसला। यहाँ पे लोग अपनी अपनी अनाएं पाल के बैठे हुए हैं, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। फतफशलू, बुज़दिल बन चुके हैं। व तज़हबा रिहुकुम, दुनिया में वकार खत्म हो चुका है, रोब खत्म हो चुका है। अल्लाह ये जब मसले बन जाएं तो हम क्या करें? फरमाया वस्बिरू इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। लोगों अगर आपने फतूहात हासिल करनी है, अल्लाह की मदद को पाना है कि आसमान से फरिश्ते उतरे, दुश्मन पे आपका रोब तारी हो जाए, तो फिर एक ही फार्मूला है, आपस में उम्मत मुत्तहिद हो जाए। जहां कहीं भी आपस का मसला हो सब्र करें, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। यही अल्लाह के रसूल के सहाबा हैं। और फतह मक्का के बाद 5 शव्वाल को 15 दिन के बाद नबी अलैहिस्सलाम हुनैन के मैदान में आते हैं, लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। ये पहला मौका है कि सहाबाई किराम की आज तादाद डबल है। दुश्मन की तादाद 6000, सहाबा की तादाद 12000। चंद लोग नए नए मुसलमान भी इस लश्कर में आए हैं। चंद लोगों के दिलों में बस ये बात आई कि जब हम 313 थे हमें कौन शिकस्त दे सकता था, आज तो हम 12000 हैं, दुश्मन से डबल हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं वालक़द नसरकुमुल्लाहु फी मवातिन कसीरा, अल्लाह ने तुम्हारी मदद की बहुत ही मकामात पे। व यौम हुनैन, खास तौर पे हुनैन के दिन, इस आजबतकुम कसरतुकुम, कि जब तुम्हें तुम्हारी कसरत ने ताज्जुब में मुब्तला कर दिया।
मुसलमान आए, मैदान सजा हुआ है। ये बनु सकीफ, बनु हवाजिन के लोग तीर अंदाज थे, ये साइडों में झाड़ियों में छुपे हुए हैं। जैसे ही मुसलमान आगे बढ़े, इन्होंने तीरों की ऐसी बारिश की, सबके पांव उखड़ गए, पीछे हटने लगे। अकेले अल्लाह के रसूल मैदान में खड़े रहे। अनन नबी ला काज़िब अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, लोगों में वो पैगंबर हूं जो झूठा नहीं, सच्चा नबी हूं। जो अल्लाह ने नुसरत के वादे किए हैं वो आज सच साबित होंगे। मैं बहादुर बाप का बहादुर बेटा हूं। अल्लाह के रसूल ने दोबारा लोगों को मुत्तहिद किया, दोबारा से मुनज़्ज़म होकर हमला किया, तो अल्लाह ने मदद फरमाई, कामयाबी अता की। अल्लाह फरमाते हैं सिर्फ दिलों में इतनी बात आई कि आज हमारी तादाद इतनी है, कौन हमें शिकस्त दे सकता है। अल्लाह ने फौरी तौर पे जंग का मंजर ही बदल दिया। पैगंबर भी वही हैं, सहाबा भी वही हैं। फर्क क्या है? नीयत का फर्क क्या है कि जब अल्लाह की नुसरत पर यकीन और एतिमाद में बाल बराबर भी मादियत परस्ती आ जाए, दुनिया के असबाब पे तकिया सहारा आ जाए, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन मुसलमानों की मदद नहीं करता। जब हम इन चक्रों में पड़ जाएं कि हमारे पास ये है, इसराइल के पास ये है, अमेरिका के पास वो है, हम कहां पे खड़े हैं, हम जंग नहीं कर सकते। जब ये वाहन की बीमारी, दुनिया की मोहब्बत और मौत से नफरत हमारे दिलों को जंग आलूद कर दे, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद नहीं आती। ये गज़वाए बदर हो या 20 रमजानुल मुबारक में फतह मक्का हो, पैगाम यही है मुसलमानों, तुम्हारी जंग के जीतने के असबाब वो दुनिया में नहीं है, वो आसमानों में है। तुम अपने अल्लाह से ताल्लुक कायम करो, तुम मैदान में उतरो तो सही, जिहाद करो तो सही, तलवार लेकर दुश्मन पे झपटो तो सही। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी मदद करने पे कादिर है। व इन्नल्लाह अला नस्रिहिम लक़दीर, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी मदद लाजिमन करेगा। प्यारे भाइयों, आज हमारे यहाँ हमारा जो मसला है कि एक तरफ हिंदुस्तान, एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ ये सारी ताकतें अब एक नया मैदान जंग गजा को बना चुके हैं, और वहां पे आज ये 5 महीनों से हमला आवर है, बड़ी तेजी के साथ मुसलमानों की नस्ल कुशी कर रहे हैं। सोशल मीडिया का दौर है, आपके पास भी वीडियोस आ रही हैं। मैंने आज तक 1-1, 2-2 मिनट की वीडियोस होती हैं, कोई एक वीडियो भी 10 सेकंड से ज्यादा देखने की हिम्मत नहीं हुई। ये भी चंद दिन पहले सहरी का टाइम था और गजा के एक मोहल्ले में एक फ्लैट को इसराइलियों ने सहरी के टाइम टारगेट किया। लोग सहरी खा रहे थे और हमला होता है। 36 अफराद एक ही खानदान के शहीद हो जाते हैं। जो बेचारे बच गए, जो कल फ्लैटों के मालिक थे, आज खैमे लगाकर बैठे हुए हैं। बर्फबारी है। शायद दुनिया में कोई ऐसा बदतरीन जुल्म यहूद की जानिब से तारीख में चश्मे फलक ने नहीं देखा कि जितना बड़ा जुल्म आज ये गजा के मुसलमानों पे कर रहे हैं। कुरान मजीद की ये जो आयत है, ये बिल्कुल वो मंजर बयान कर रही है। अल्लाह कहता है वमा लकुम, तुम्हें क्या मसला है। वमा लकुम, ये अरब के हुक्मरान सुने, अजम के हुक्मरान सुने, ये इस्लामी दुनिया की सबसे बड़ी फौजी ताकत, असबाब, वसाइल, अफराद के एतबार से रखने वाला मिस्र सुने, उसके बाद सऊदिया सुने, पाकिस्तान सुने, ईरान सुने, सारी दुनिया के मुसलमानों से अल्लाह मुखातिब है। वमा लकुम, तुम्हें क्या मसला है, तकलीफ क्या है। ला तुकातिलूना फी सबीलिल्लाह, तुम अल्लाह के रास्ते में अभी भी किताल नहीं करते। तुम सारे दुनिया में मस्तो मगन हो, अपने अपने टारगेट हैं, कारोबार करना है, जिंदगी जीनी है। सुबह जाते हो, शाम को आते हो, 3 टाइम की रोटी कमाते खाते हो। तुम्हें उम्मत का फिक्र ही नहीं, उम्मत का दर्द ही नहीं। ला तुकातिलूना फी सबीलिल्लाह, तुम अल्लाह के रास्ते में किताल क्यों नहीं करते। वल मुस्तदअफीना मिनर रिजाली
वन निसाई वल विल्दान, जबकि मंजर ये है इंतहाई कमजोर हैं, बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, बूढ़े भी हैं, नहत्ते हैं, कुछ उनके पास नहीं, वो अल्लाह से दुआएं कर रहे हैं, रब्बना अखरिजना मिन हादिहिल क़रियति ज़ालिमी अहलुहा, अल्लाह इस बस्ती से हमें निकाल दे, यहाँ का रहने वाला बड़ा ही जालिम है, अल्लाह यहाँ पे बड़ा जुल्म करता है। क्या ये आज कुरान मजीद की आयत उन लोगों पे फिट नहीं आती कि जिनके बच्चे आज घास खाने पे मजबूर हैं, कि जिनके पास इलाज मुआवजा नहीं है, कि जो आज कटे फटे जिस्मों के साथ गजा में तड़प रहे हैं। 40 साल अल्लाह ताला ने माजी करीब में अफगानिस्तान की बारी लगाई है, अल्लाह ने 40 साल, 20 साल रूस के और 20-22 साल ही अमेरिका के, 15 साल इराक की बारी लगी, 15-17 सालों से शाम लहू लहू है, यमन में जंग है, कश्मीर के मसाइल हैं, फलस्तीन गजा के मसाइल हैं। बताइए अल्लाह रब्बुल आलमीन पाकिस्तान की बारी नहीं लगा सकता? ये अल्लाह का कितना बड़ा करम है कि हमारे पास भूख का मसला होगा, महंगाई का मसला होगा, बड़े मसाइल होंगे, लेकिन अल्लाह ताला ने आज दुश्मन को हम पर मुसल्लत नहीं किया हुआ कि वो हमारे गली कूचों में आके बमबारी करें, हमारी इज्जतों को तार तार करें। अल्लाह ने आज हमें एक अमन वाला महफूज मुल्क दिया है, बाकी सारे मसाइल हटकर। लेकिन अगर आज हम बचना चाहते हैं कि कल दुश्मन के तसल्लुत से हम बच जाएं, तो कुरान मजीद की आयत हमें कहती है वमा लकुम ला तुकातिलूना फी सबीलिल्लाह, जो अल्लाह से कह रहे हैं अल्लाह कोई मददगार भेज दे, कोई सुल्तान भेज दे जो आए और आके हमारी मदद करे, लेकिन सारी दुनिया में जितने भी हमारे मुस्लिम हुक्मरान हैं वो यहूद से डर रहे हैं। 8.4 मिलियन, अभी गूगल पे लिखें, ये इसराइल की टोटल आबादी है, 1 करोड़ भी नहीं, सिर्फ 84 लाख। यहूदी इस वक्त सिर्फ 84 लाख है, बस टोटल आबादी इतनी है। और इसके मुकाबले में हम करोड़ों लोग, करोड़ों मुसलमान बेबस खड़े हुए हैं। हमारे पास एटम भी है, असलहा भी है, सारा कुछ है, लेकिन मसला क्या है कि हमारे दिलों को वहन की बीमारी लग गई है, दुनिया की मोहब्बत और शहादत की मौत से नफरत। तारीख है इनकी यहूदियों की, कभी भी अपना खून पेश नहीं करते। तुम 10-15 इनके मारो तो सही, मुसलमानों मैदान में उतरो तो सही। आज तुम सलामती कौंसिल में करारदादें पेश करके जंग बंदी की मिन्नतें समाजतें कर रहे हो, तुम अल्लाह के रास्ते में जिहाद करो तो सही, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी मदद करेगा। ये मरना नहीं चाहते, ये हाथ जोड़ के तुमसे माफिया मांगेंगे। तुम्हारी तारीख, ये लड़ना नहीं चाहते, और तुम्हारे नबी वो हैं कि जिन्होंने कहा अल्लाह मुझे ये बात पसंद है कि मैं तेरे रास्ते में निकलूं, शहीद कर दिया जाऊं, सुम्मा उहिया सुम्मा उक्तल, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर शहीद कर दिया जाऊं। अल्लाह मुझे इस फानी दुनिया में कुछ नहीं बनाना, कुछ नहीं लेना, सिर्फ मेरा एक मिशन है, लयुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही, मैं इस दुनिया में तेरा दीन गालिब करना चाहता हूं, बातिल निजामों को मिटाकर तेरा निजाम लाना चाहता हूं। अल्लाह ये तेरा पैगंबर भी पेश है, तुझसे तमन्ना करता है तो मुझे जिंदा कर, फिर मुझे शहादत की मौत दे, फिर जिंदगी अता कर, फिर शहादत की मौत दे। और आखिर में फिर कहा सुम्मा उक्तल, अल्लाह मुझे बार बार चांस दे जिंदगी का, और मैं अल्लाह के रास्ते में शहीद कर दिया जाऊं। गज़वाए बदर, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसके बारे में तबसरा करते हुए फरमाया कि लोगों, इस्लाम का मिजाज हरगिज ये नहीं कि हर वक्त जंगो जदल और लड़ाई झगड़ा रहे, बस वअइद्दू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वतिन व मिर रिबातिल खैल तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम। अल्लाह कहता है ये जितने भी मुसलमान हैं ये सारे के सारे तैयारी करते हुए नजर आए। जितनी आपकी ताकत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन सिर्फ आपकी तैयारी से, आपके तजर्बात से, अल्लाह आपके दुश्मनों को भी और जो अल्लाह के दुश्मन है
अल्लाह उनके दिलों पे रौब तारी कर देगा, लड़ाई की नौबत ही नहीं आएगी। लेकिन कहा अगर लड़ना पड़ जाए फशर्रिद बिहिम मन खल्फहुम, ऐसी लड़ाई करें इनकी नस्लें भी याद करें। गज़वा बदर में सहाबाए किराम ने ये मिसालें पेश की, आज तक दुनिया में ऐसी मिसाल कायनात में कोई पेश नहीं कर सकता। और अल्लामा इकबाल ने इसीलिए कहा था तो फिजाए बदर पैदा कर, उतर सकते हैं तेरी नुसरत को फरिश्ते गर्दों से, कितार अंदर कितार रब्बी, कि आज भी हमें बदर जैसा सहाबा का ईमान पैदा हमारे दिलों में होना चाहिए कि जो आज हमारे हुक्मरानों के, हमारी अफवाज जितने भी इस्लामी ममालिक हैं उनके दिलों में वैसा ईमान, वैसी जुर्रत नहीं, और हम आवाम भी वैसे के वैसे हैं। अगर यही जज्बा, यही जुर्रत, अल्लाह ताला की मदद का यकीन पैदा हो जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन आज भी कहता है व इन्नल्लाह अला नस्रिहिम लक़दीर। और आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसका फलसफा बयान किया। अल्लाह, ये गज़ा में इतना खून बहता है, 75 सालों से कश्मीरियों का खून बहा है, हिंदुस्तान में दिन ब दिन मुसलमानों का जीना हराम किया जा रहा है, वो हिंदू तवा नजरिया जोर पकड़ता जा रहा है, मोदी चौथी बार वजीर आजम बनने जा रहे हैं। अल्लाह, ये दुनिया में तो इन काफिरों को मार क्यों नहीं देता? अल्लाह ये समझाना चाहता है, वो जो अबाबील आए थे, वारसला अलैहिम तैरन अबाबील, तब आए थे जब दुनिया में मुसलमान नहीं थे, अल्लाह के रसूल की नबुव्वत से पहले। जब दुनिया में मुसलमान आ गए, अब अबाबील नहीं आएंगे, अब मुसलमानों की गैरत का और इनकी जुर्रत का सवाल है, इनके ईमान का इम्तिहान है। हाँ, ये सारे मर जाएं, अल्लाह अबाबील भेज देगा। जब हम मौजूद हैं, मसाइल हमारे पास मौजूद हैं, कातिलूहुम युअज़्ज़िबुहुमुल्लाहु बिअयदीकुम। अल्लाह कहता है मेरी तो सुन्नत ये भी रही, मैंने सैलाब भेजकर सारे तबाह कर दिए, कौमे नूह मिसाल है। मैंने ठंडी हवा चला के सारे मुर्दार कर दिए, आद इसकी मिसाल है। मैंने चीख, जोरदार आवाज, धमाके से, एक आवाज से सबको सफास्ती से मिटा दिया। सालेह अलैहिस्सलाम की बदबख्त कौम, वो इसकी मिसाल है। लेकिन फिरौन भी समंदर में गर्क होता है, ये भी इसकी मिसाल है। अब मैंने अपनी सुन्नत को जिहाद और किताल की सूरत में बदला है। अब मेरा नया मंजर ये होगा, मुसलमानों किताल तुमने करना है, अल्लाह तुम्हारे हाथों से इन काफिरों को अजाब देगा, इन्हें रुस्वा करेगा, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। और जिसके साथ अल्लाह की मदद हो, दुनिया में उसे कौन सी परवाह है। वा यशफी सुदूरा कौमिन मुमिनीन। ये गज़ा के हालात देखकर तुम्हारे दिल जलते हैं, ये कटी फटी लाशें देखकर, खून देखकर बड़े परेशान होते हो, गैरतमंद मुसलमान का दिल जलता है। लेकिन जब मुजाहिदीन जिहाद करेंगे, मारी के लड़ेंगे, ज़ायनिस्ट यहूदियों का इलाज करेंगे, व यशफी सुदूरा कौमिन मुमिनीन, तो ईमान वालों के सीने ठंडे हो जाएंगे, सीनों में ठंड पड़ जाएगी। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिहाद का मकसद बयान किया है। तो आइए, अब ये बहस नहीं मैटर करती कि हमास ने हमला करके सही किया कि गलत किया, ये सही था वो सही था, अब इन बातों की कोई जरूरत नहीं। अब हमें अपने उन तमाम लोगों के साथ खड़े होना चाहिए। जंग जारी हो चुकी है, यहूदी ईसाई गठजोड़ है, यहूदियों के गुलाम है ईसाई। अमेरिका को ये अपने हाथ के इशारों पे घुमाता फिराता है और ये जंग का आगाज कर चुका है। हमें अब अल्लाह के बंदों के साथ, जिहाद करने वालों के साथ खड़ा भी होना चाहिए, दुआ भी करनी चाहिए और ये तमन्ना भी करनी चाहिए कि अल्लाह अगर तू हमें जिंदगी अता कर दे तो हम भी तेरे दीन की मदद के लिए, मजलूम मुसलमानों के लिए हम भी अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। ये जज्बा शहादत हमारे दिलों में भी जिंदा है और इसीलिए नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये हिंदुस्तान और ये फलस्तीन और शाम का जो इलाका है, दोनों के गज़वात का एक साथ जिक्र किया। मेरी उम्मत के दो गिरोह हैं, जहन्नम की आग अल्लाह ने उन पे हराम कर दी है। एक गिरोह जो हिंदुस्तान में जिहाद करेगा, एक गिरोह
जो ईसा बिन मरियम के साथ दज्जाल के खिलाफ लड़ेगा, दोनों पे जहन्नम की आग हराम है। आज हिंदुस्तान और इसराइल की जो रिश्तेदारी है, जो वो गाय की पूजा की इब्तिदा करने वाले और ये उसे हजारों साल से प्रमोट करने वाले, ये जो रूहानी बहन भाई हैं यहूदो हनूद, आज इनका जो गठजोड़ है, जिस तरह इनकी यारियां हैं, हमारे रसूल उन पे हमारी जान भी कुर्बान, माँ बाप भी फिदा हो, उन्होंने भी हमें दोनों का इलाज भी एक साथ बता दिया है। पता हदीस से यही चलता है कि अगर वो सरजमीन सरगर्म होगी जिहाद में, तो इधर करोड़ों खुदाओं के पुजारी, करोड़ों हिंदू भी होंगे। इलाज सिर्फ अल्लाह के रास्ते में जिहाद है, किताल है। और जो बंदा भी इसके लिए तैयार हो गया, उसकी जिंदगी में ये मौका आए या ना आए, लेकिन कम से कम अल्लाह ताला उन्हें ऐसे लोगों में शामिल फरमाएगा जो दर्द रखने वाले हैं, शहादत का शौक रखने वाले हैं। अल्लाह ताला हमारे जितने भी मुस्लिम हुक्मरान हैं, हमारी अफवाज हैं, उनके सालार हैं, और हमारे आवाम, अल्लाह हम सबको मिन हैसुल कौम गैरत अता फरमाए, जज्बा शहादत अता फरमाए, हमारे दिलों से खौफ निकाल दे, अपनी नुसरत का, वादों का यकीन पैदा कर दे, हमें ईमान वाली शहादत की जिंदगी दे, हालत ईमान में शहादत की मौत अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल